Good morning kids. Today we are going to learn math subject in standard 3. So last time we completed our page number 134. I already gave you homework. तो हमने यहाँ पर पेज नंबर जो 133 है उसमें जो ट्री था, मल्टीप्लिकेशन ट्री था, वो हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स जो थे वो मैंने आपको करवाए थे और नोटबुक में 1 टाइम लिखने दिया था। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 135 से। यहाँ पर क्या लिखा है? मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 1। चलो लेट्स स्टार्ट। 1 टाइम 1 इज़ 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। 2 टाइम 1 इज़ 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर है 3 टाइम्स 1 इज़, तो 3 टाइम 1 इज़ 1 इज इक्वल टू 3। 4 टाइम 1 इज़ 4, 1 ज़ा 4। फिर 5 टाइम 1 इज़ 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5। देन 6 times 1 is 6 into 1 is equal to 6. Then 7 7 times 1 is 7 ones are 7. And 8 times 1 is 8 ones are 8. Okay, multiplying big numbers. यहाँ पर जो हमें करना है मल्टीप्लाई बिग नंबर, यानी बड़े नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो हम सीखेंगे। 2 टॉफ़ीज़ वेर गिवन टू ईच स्टूडेंट इन द क्लास। 2 टॉफ़ीज़ मतलब कि अगर 2 चॉकलेट ईच स्टूडेंट यानी एक स्टूडेंट को 2 चॉकलेट देते हैं क्लास में। इफ़ देयर वेर 34 स्टूडेंट, अगर 34 स्टूडेंट है क्लास में और उसमें से एक स्टूडेंट को 2 टॉफ़ीज़ यानी 2 चॉकलेट एक स्टूडेंट को देते हैं, तो हाउ मैनी टॉफ़ीज़ वेर गिवन इन ऑल। तो हमें इसमें क्या ढूंढना है कि अगर 34 स्टूडेंट है उसमें 2 चॉकलेट यानी 2 चॉकलेट्स एक स्टूडेंट को देते हैं, तो कितनी टोटल टॉफ़ीज़ हमें सबको देनी होगी। तो टोटल स्टूडेंट्स प्रेजेंट कितने हैं? तो 34 है। ईच स्टूडेंट गेट्स 2 टॉफ़ीज़ यानी एक स्टूडेंट जो है उसको कितनी टॉफ़ीज़ मिलेंगी? 2। सो टोटल नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ गिवन इज़ 34 इंटू 2। तो उसके लिए हमें 34 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 34 इंटू 2 इज़ 34 टाइम्स 2, मतलब 34 को हमें 2 टाइम्स काउंट करना है। तो 30 टाइम्स 2 इज़ 60। तो सबसे पहले उन्होंने इस तरह कर दिया 30 और 4, इस तरह से 30 30 और 4 जो है वो सेपरेट कर दिया है। फिर 30 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 60 आता है। ओके, देन सो द आंसर इज़ मोर देन 60, मतलब जो आंसर है वो 60 से ज़्यादा है। मोर देन मतलब ज़्यादा। 40 टाइम्स 2 इज़ 80, और 40 टाइम्स हम 2 करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? 80। सो द आंसर इज़ लेस देन 80। तो व्हाट इज़ द आंसर? चलो अभी इसमें हमें क्या करना है कि अगर हम अभी 30 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 60 आता है, तो हम 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 8 आएगा। तो अब हम ये 60 प्लस 8 को हम प्लस करते हैं तो आंसर आता है 68। तो अगर एक बच्चे को 2 चॉकलेट यानी 2 टॉफ़ीज़ 1 स्टूडेंट को मिलती है तो 34 स्टूडेंट के लिए हमें कितनी टॉफ़ी चाहिए? 68 टॉफ़ीज़ चाहिए। चलो नेक्स्ट है पेज नंबर 136। ओके, सो हाउ कैन वी फाइंड 34 टाइम्स 2। चलो अभी मैंने आपको पहले ही पूरी मेथड जो है एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन ये पेज पर फिर से हमें उन्होंने हमें फिर से एक्सप्लेन ही किया है कि अगर हमें सेकेंड यानी कि दूसरा कौन सा तरीका है इजी, जो हम अगर बड़े डिजिट होते हैं तो उसका कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। हाउ कैन वी फाइंड 34 टाइम्स 2। यहाँ पर जो एक गर्ल दिख रही है ना, लड़की, वो क्या बोल रही है कि हाउ कैन वी फाइंड 34 टाइम्स 2, मतलब 34 को हम 2 टाइम्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड गर्ल जो है वो क्या बोल रही है? आई नो, मतलब वो क्या बोल रही है? मुझे पता है। व्हाट इज़ दिस?
भारती रॉट, मतलब भारती ने यहाँ पे लिखा है, तो ये क्या पूछ रही है कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। सी 34 इज़ 30, यानी 34 में से उसने 30 अलग कर दिया है, एंड 4 और 4, राइट, ऐसा बोल रही है। फिर उसने नेक्स्ट भारती ने क्या लिखा कि जो 30 को है 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 60, और 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 8। 30 times 2 is 60 and 4 times 2 is 8, बट व्हाट इज़ द आंसर। तो जो फर्स्ट गर्ल जो है वो क्या पूछ रही है कि आंसर कैसे पता चलेगा क्या आया, क्योंकि जो दो हमने क्या किया था कि सेपरेट कर दिया, जैसे 34 को था तो 30 कर दिया था और 4 को सेपरेट किया था, फिर वो दोनों डिजिट को हमने अलग अलग 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था। तो अब यहाँ पे जो गर्ल है सेकेंड गर्ल वो क्या बोल रही है, जस्ट ऐड द नंबर्स इन द बॉक्सेस। उसने क्या बोला कि जो नंबर है उनको बॉक्स में ऐड करना है, एंड यू गेट द आंसर 60 + 8 इज़ इक्वल टू 68। तो 68 टॉफ़ी इन ऑल, सो आंसर क्या आया 68। तो उन्होंने जो बड़े डिजिट थे तो उसको सबसे पहले सेपरेट किया, फिर दोनों को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे 30 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 और 4 2 सा 8, तो 68 हमारा आंसर आता है। वाओ दैट्स स्मार्ट, वो क्या बोल रही है, वाओ दैट्स स्मार्ट। चलो उसके बाद पेज नंबर 137 बी, इन अ पिकनिक 4 फ्रूट्स वेर गिवन टू एवरी स्टूडेंट। पिकनिक में 4 फ्रूट्स, यानी जो 4 फ्रूट्स है वो एवरी स्टूडेंट यानी हर एक बच्चे को 4 फ्रूट्स दिए गए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज 23। तो कितने स्टूडेंट्स है, 23 स्टूडेंट्स है, तो 23 स्टूडेंट थे, उसमें से एक एक बच्चे को 4 फ्रूट्स दिए हैं। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स गिवन। तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि 23 स्टूडेंट को टोटल कितने फ्रूट्स दिए हो गए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द पिकनिक, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी टोटल कितने बच्चे हैं पिकनिक में जो गए हैं वो 23। फिर फ्रूट्स गिवन टू ईच स्टूडेंट्स, यानी जो फ्रूट्स एक एक बच्चे को उन्होंने कितने फ्रूट्स दिए हैं तो 4। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट, तभी टोटल नंबर कितने हैं वो फाइंड आउट करने के लिए हमें 23 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 23 × 4 मीन्स 23 टाइम्स 4। 23 को हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 टाइम्स 4 इज़ 80। देखो उन्होंने फिर से यहाँ पे क्या किया है कि 20 टाइम्स 4 करते हैं तो आंसर 80 आता है। ओके, सो द आंसर इज़ मोर देन 80, द आंसर इज़ ऑल्सो लेस देन 100। कैन यू टेल वाई। तो चलो अगर हम 20 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर तो 80 आता है। तो क्या बोल रहे हैं कि क्या 80 से ज़्यादा है आंसर, या आंसर इज़ ऑल्सो लेस देन 100 की लेस देन मतलब कम, तो क्या 100 से कम है। कैन यू टेल वाई, क्या आप बता सकते हो क्यों। चलो अभी नीचे क्या लिखा है, लेट अस ट्राई इफ़ वी कैन डू दिस बाय भारतीज मेथड। अगर हम भारती की मेथड से ट्राई करते हैं तो कैसे होगा। तो 23 को उन्होंने 20 और 3 इस तरह से सेपरेट किया है और अभी उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 20 × 4 तो आंसर आएगा 80। फिर 3 को भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करते तो 3 4 = 12। एडिंग 80 एंड 12 गिव्स, तो यहाँ पर 80 + 12 किया तो आंसर 92 आया। सो 23 टाइम्स 4 इज़ 92। तो चलो यहाँ पे हमें पता चला कि जैसे सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 20 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते तो आंसर 80 आता है, और 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 = 12। तो फिर उन्होंने 80 + 12 को ऐड किया है, तो 0 + 2 तो 2 और 8 + 1 9। सो द 23 टाइम्स 4 इज़ 92। चलो तो आज का आपका होमवर्क क्या है कि पेज नंबर 135, 136 और 137 वीडियो देख के आपको 2 से 3 टाइम्स घर पे रीड और उसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आगे की जो एक्सरसाइज है वो हमें इजीली आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे से हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। और पेज नंबर 135 पे जो मैंने आपको टेबल ऑफ 1 जो सिखाया है वो आपको वीडियो देखकर कंप्लीट करना है। ओके किड्स, थैंक यू।